अरे नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक हो? अच्छा, तो इस समय जो है जो बीमारी चल रही है पूरे भारत में, वैश्विक महामारी, इसके कारण हम लोग स्कूल में जो है पढ़ नहीं पाएंगे। आना बहुत मुश्किल है, लॉकडाउन है पूरे भारत में, इसलिए हम लोग ऑनलाइन पद्धति से जो है टीचिंग का काम करेंगे। वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है अपना पढ़ाई कार्यक्रम चालू रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप सबको जो है कक्षा 8वीं में नए सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज जो है कक्षा 8वीं का जो पहला पाठ है स्थानीय समय और मानक समय, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी लोग ध्यान देंगे। स्थानीय समय और एवं मानक समय पहला पाठ है, स्थानीय समय एवं मानक समय। प्यारे बच्चों, जब किताब का पहला पृष्ठ खोलेंगे तो वहाँ दिया होगा, थोड़ा याद करो। 4-5 पॉइंट वहाँ दिया है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्या दिया है, इधर देखिए आप लोग। पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रमान की कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है? पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रमान की कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है? इसका मुख्य कारण है, नीचे दिया गया है। पृथ्वी का अक्ष 23.5 अंश झुका होने के कारण पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रमान की कालावधि निरंतर बदलती रहती है। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। इसके कारण जो है निरंतर माने लगातार दिनमान एवं रात्रमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया है कि विश्व के मानचित्र पर एक अंश के अंतर से खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक अंश के अंतर से खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या विश्व के मानचित्र पर 360 होती है। कितनी होती है? 360। कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती है? 360 देशांतर रेखाएं। इसका आपका उदाहरण मैं यहाँ पर देता हूँ ग्लोब के माध्यम से। एक ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। तो ये देखिए, आड़ी और खड़ी दो रेखाएं होती हैं। जो खड़ी रेखा है वह देशांतर रेखा है। क्या है? देशांतर रेखा है। और यह देखिए आप सभी लोग, बारी बारी से जो है समान दूरी पर देशांतर रेखा जो खींची गई है, उसकी कुल संख्या जो है 360 है। कितनी है? 360 देशांतर रेखा है। इसके साथ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, किसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है? किसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अपने चारों ओर घूमने के परिणाम स्वरूप, पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अपने चारों ओर घूमने के परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देता है। हम लोग जब सुबह उठते हैं प्रातः काल, तो जब सूर्योदय होता है तो सूर्य पूर्व की दिशा में दिखता है। तो सूर्य जो है पूर्व से धीरे धीरे कहाँ जाता है? पश्चिम दिशा में जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व तरफ घूमती है। प्यारे बच्चों, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने जो है अक्ष पर जो है, अपने कीली पर जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसलिए हमको जो है सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होता है। जैसे हम लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं प्यारे बच्चों, जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन आगे की तरफ बहुत तेज से दौड़ती है। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो वृक्ष होते हैं या घर होते हैं, ये सब बहुत तेज से घूमते हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे बहुत तेज से भगे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सूर्य तो एक स्थिर तारा है और पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वह पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए हमको यह प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। आगे देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या है, पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान प्रतिदिन कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं? तो कुल जो है जब पृथ्वी पर परिभ्रमण करती है, घूमती है अपने अक्ष पर, तो कुल 360 देशांतर रेखा जो है
सूर्य के सामने से गुजरती हैं। प्रतिदिन जो है 360 जो देशांतर रेखा है वह पृथ्वी जब घूमती है तो 360 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती हैं। आया समझ में? अगला पॉइंट दिया है किस देशांतर रेखा पर तिथि बदल जाती है। इसका सीधा उत्तर है 180 अंश देशांतर रेखा पर तिथि बदल जाती है। 180 अंश देशांतर रेखा, जिसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। इस रेखा पर तिथि क्या हो जाती है? बदल जाती है। अक्षांश और देशांतर रेखा है, हम लोग के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का प्रतिरूप है। तो प्यारे बच्चों देखो, जो खड़ी रेखा है जिसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, आड़ी रेखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? देशांतर रेखा वह काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखा जो उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तर ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। इस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। वह रेखा जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है वह देशांतर रेखा होती है। ये प्रधान देशांतर रेखा है। जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है वह कौन रेखा है? प्रधान देशांतर रेखा है। इसको 180 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। इस देशांतर रेखा पर आने पर जो है तिथि बदल जाती है। जब लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो या पश्चिम से पूर्व तरफ जाएंगे, तिथि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो सबसे पहले सूर्य की रेखाएं कहाँ, सूर्य किरणें कहाँ पड़ेगी? इस रेखा पर। जो सबसे पहले जो है देशांतर रेखा आती है वही सूर्य के सामने से गुजरती है। दूसरा क्या है? अक्षांश रेखा। वह काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखा जो पृथ्वी को समान दूरी पर काटती है वह अक्षांश रेखा होती है। क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? कुल 180। कितनी? 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 360। कितनी होती है? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब हम लोग जो है ये समझे कि स्थानीय समय क्या होता है। स्थानीय समय, तो स्थानीय समय के बारे में बताते हैं। पहला पॉइंट है पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान जब कोई देशांतर रेखा सूर्य के ठीक सामने आती है तब उस देशांतर रेखा के उस समय को मध्याह्न कहते हैं। देशांतर रेखा के मध्याह्न का समय उस देशांतर रेखा का एक स्थानीय समय माना जाता है। जब पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान जब कोई देशांतर रेखा सूर्य के ठीक सामने आती है तब उस देशांतर रेखा के उस समय को मध्याह्न कहा जाता है। मध्याह्न माने दोपहर। क्या होता है? दोपहर कहा जाता है। तो देशांतर रेखा के मध्याह्न का समय उस देशांतर रेखा का स्थानीय समय माना जाता है। जब देशांतर, जो भी देशांतर रेखा हो जो ठीक सूर्य के सामने ऊपर आती है, ठीक सूर्य हमारे जब ऊपर आता है तो हम लोग कहते हैं दोपहर हुआ है। क्या हो गया है? दोपहर हुआ है। वह जो है वही जो है स्थानीय समय मान लिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मध्याह्न का समय देशांतर रेखा पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक सभी स्थानों पर एक सा होता है। इसके कारण एक देशांतर रेखा पर सर्वत्र स्थानीय समय समान होता है। मध्याह्न का समय देशांतर रेखा पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव, हम लोग देखते हैं इधर ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव है। नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से जो देशांतर रेखा होती है उत्तर दक्षिण जोड़ती है, इस देशांतर रेखा पर जब मध्याह्न होगा तो वहां का जो समय होगा एक ही समय माना जाता है। जैसे दोपहर के 12 बजे, कितने बजे हैं? दोपहर के 12 बजे हैं। इस देशांतर रेखा पर उत्तर से लेकर के दक्षिण ध्रुव के बीच जो भी स्थान होगा वहां सब पर जो है दोपहर के 12 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? दोपहर के 12 बजे होंगे। यह स्थानीय समय है। क्या है? यह स्थानीय समय है। दूसरा क्या दिया है? मानक समय। क्या दिया गया है? मानक समय। मानक समय क्या होता है? जिस देश का देशांतरी विस्तार अधिक होता है
उस देश के विभिन्न भागों में दैनंदिनी व्यवहारों में एकरूपता लाने के लिए देश के मध्यवर्ती भाग से जाने वाली देशांतर रेखा के स्थानीय समय को उस देश का मानक समय माना जाता है। ध्यान सुनिए आप लोग, एक बार आप देख लीजिए। जिस देश का देशांतरी विस्तार अधिक होता है उस देश के विभिन्न भागों में दैनंदिनी माने प्रतिदिन के व्यवहारों में एकरूपता लाने के लिए देश के मध्यवर्ती भाग से जाने वाली देशांतर रेखा के स्थानीय समय को उस देश का मानक समय माना जाता है। माने कि हमारे देश में एकरूपता हो, एक समानता हो, इसके लिए जो देशांतर रेखा देश के मध्य भाग से गुजरती है, कहाँ गुजरती है? देश के मध्य भाग से गुजरती है। उस देशांतर रेखा को मध्यवर्ती भाग को हम लोग स्थानीय समय को उस देश का मानक समय माना जाता है। जैसे भारत का मानक समय क्या है? प्रमाणिक मानक समय जो है 82 अंश 30 मिनट है। 82 अंश 30 मिनट जो है उसको जो है मानक समय माना गया है। हम लोग जब विश्व के मानचित्र को देखेंगे, इसको देखेंगे, विश्व को मानचित्र को आप लोग मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। प्यारे बच्चों, ये विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए शून्य क्या है, माने शून्य माने यह विषुवत रेखा है। क्या है? यह जो है विषुवत रेखा है जो चली जा रही है सीधे, यहाँ पर भी शून्य है, इसको हम लोग विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारी जो है रेखाएं हैं। तो इस रेखा के ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। अब हम देखेंगे कि ये जो है शून्य यानी 180 जो है देशांतर रेखा है। कितना है? शून्य 100 प्रधान देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। ये देशांतर रेखा है जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ रही है। ये हमारी जो है प्रधान देशांतर रेखा है। अब हमारे देश की स्थिति कहाँ इसमें है? भारत की स्थिति देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत है, हमारा देश है। हमारा देश किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हमारा देश स्थित है। तो इस हमारे देश के मध्य से जो रेखा गुजरती है, जो रेखा जो है सीधे गुजरती है, उसको हम लोग जो है मानक समय कहा जाता है। उसका प्रमाणिक जो है समय माना गया है। यानी जब इस मध्य भाग से जो मिर्जापुर से जाती है, जब वहां पर दोपहर के 12 बजेंगे तो पूरे देश में मानक समय दोपहर 12 बजे माना जाता है। ये हमारा जो है मानक समय है प्यारे बच्चों। यानी विश्व का यह मानचित्र है। क्या मानचित्र है? विश्व का मानचित्र है। एक बार आप लोग देख ले, विश्व के मैप पर गौर करेंगे। ये देखिए जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, ये देशांतर रेखाएं। क्या है? देशांतर रेखाएं। और जो ऐसी ऐसी रेखाएं खींची गई है, आड़ी आड़ी रेखाएं, वो हमारी क्या है? अक्षांश रेखाएं। क्या है? अक्षांश रेखाएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। 2 महाद्वीप हो गए। तीसरा हम लोग देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है ये? अफ्रीका महाद्वीप है। बीच में जो हिस्सा है भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य, जो पृथ्वी के मध्य से में है, इसके लिए इसको भूमध्य सागर कहा गया है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है वह यूरोप महाद्वीप है। क्या है? यूरोप महाद्वीप यही तक है। इसके बाद यहाँ से जो है ये जो देख रहे हैं, यहाँ से अपना एशिया महाद्वीप चलता है और पूरा एशिया महाद्वीप फैला हुआ है पहले। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया महाद्वीप। उसके नीचे आते हैं हम लोग तो अंटार्कटिका महाद्वीप। आप लोग प्यारे बच्चों नाम सुने होंगे। यह अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर कोई मानव बस्ती नहीं पाई जाती है। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। कितने महाद्वीप हो गए? 7। और इसके साथ साथ जो है जब हम बात कर रहे हैं तिथि बदल जाती है। 180 जो है देशांतर रेखा, इस रेखा को जब लोग पूरब से जाएंगे पश्चिम तरफ या पश्चिम से पूरब तरफ जाते हैं तो तिथि वार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यही हमारी प्रधान देशांतर रेखा है।
तो प्यारे बच्चों, इस मैप के साथ मैं आपको आगे और भी बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये हमारी देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा पर जो है जो समय एक ही होता है, क्योंकि एक देशांतर रेखा, प्रत्येक देशांतर रेखा पर समय एक ही होता है। अगर यहाँ 8 बजे है तो पूरे देशांतर रेखा पर 8 बजे है, और भिन्न भिन्न देशांतर रेखाओं पर समय क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। हर देशांतर रेखाओं में जो है समय क्या होता है, अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा स्थानीय समय और मानक समय, और इसके साथ साथ जो ग्रीक कार्य है आपका, पहला है स्थानीय समय किसे कहते हैं, दूसरा है मानक समय किसे कहते हैं, भारत में कितने मानक समय हैं। ये आज के 2 ग्रीक काल आप लोग दिए जा रहे हैं, और आप सभी लोग जो है 200 पेज की एक कॉपी बनाएंगे, और उसको विधिवत जो है जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग लिखेंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर लिख करके भूगोल को जो पढ़ाया जा रहा है वो घर काम करेंगे, और घर काम को आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, उसको याद करेंगे। इसके बाद जब हम फिर मिलेंगे कल, तो अगला हिस्सा इस पाठ का पढ़ाएंगे।